आज हम टूल बार में लास्ट पे यहाँ पे मेरे पास हैं ड्रा नॉर्मल, ड्रा बिहाइंड और ड्रा इनसाइड। इनको सीखेंगे जो कि हमारे टूल बार में लास्ट पे हमारे पास मौजूद हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यहाँ पे हम वन बाय वन इनको करके सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँ, ये देखें कि मेरे पास ये दो शो हो रहे हैं जो कि ड्रा नॉर्मल और ड्रा बिहाइंड है और ड्रा इनसाइड जो है मेरे पास हाइड है। तो मैं जब इन दोनों पे वर्क करता हूँ, जैसे ही मैं उस पे के लिए एक रेक्टेंगल या शेप ड्रा करूँगा तो उसके लिए ये जो है वो एक्टिव हो जाएगा। हम इनको वन बाय वन करके बता देते हैं और यहाँ पे हम आएंगे नेक्स्ट में। और नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखें कि कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट वगैरह मौजूद नहीं है, ना टेक्स्ट है ना ऑब्जेक्ट है। मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट पे करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। लेने के बाद ये देखें कि एक रेक्टेंगल में ऐसे अगर ड्रा करना चाहूँ तो ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम इस पे जैसे ही मैंने यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से है ड्रॉ नॉर्मल और इसकी आगे है शिफ्ट डी। जैसे ही मैं ये माउस लेके आया, शिफ्ट डी टू स्विच मोड है, तो हम इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ से आके हम इसे ड्रॉ करें तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो नॉर्मल पोजीशन में मेरे पास है। मैं इसका कलर यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास फिल में आ गया है, अब यहाँ से आके मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ से इसको मैं साइज़ दोनों पकड़ के शिफ्ट और आल्ट को मैंने प्रेस किया और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन में और नॉर्मल इनसाइड जो है नॉर्मल ड्रा मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे है ड्रा बिहाइंड है, तो मैं यहाँ से एक शेप इसी को कॉपी करके यहाँ पे लाकर इसे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये है और इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मैं यहाँ पे कलर अगर चेंज पहले करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले इलिप्स टूल ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने इलिप्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रा बिहाइंड पे क्लिक कर देता हूँ। देखें कि यहाँ से ये रेक्टेंगल है, मैंने इसका कॉपी करके यहाँ पे लेके आया और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ से एलिप्स पे आएंगे, एलिप्स को सिलेक्ट करेंगे। एलिप्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, ड्रा बिहाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पर ड्रा बिहाइंड पे करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एलिप्स को ड्रा करूँगा तो वो इसके रेक्टेंगल के बैक साइड पे जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको मैंने ड्रॉ किया और इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं इसका कलर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके मैं इसे ओके कर दूँ तो ये देखें मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया था और ये इसके बिहाइंड पे चला गया है, इसीलिए ये बिहाइंड गया है। तो यहाँ से हमने पहले इसको सेलेक्ट किया है। लेफ्ट टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ड्रा बिहाइंड को सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाकर इस पर जब ड्रा किया तो ये इसकी बैक पे चला गया है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ऊपर करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है जो कि यहाँ पे है ड्रा इनसाइड, तो ये हाइड है। तो इसको एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी दी और यहाँ पर लाके इसे छोड़ दिया है। अब इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या कोई थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, या इधर से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से लाकर ग्रेडियंट पे क्लिक कर देता हूँ। ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आऊँगा, ये देखें कि ये मेरे पास अब एक्टिव हो गया है। ड्रा इनसाइड मेरे पास आ गया है। तो ड्रा इनसाइड का मतलब ये है कि इसके जो कॉर्नर पे या इसके सेंटर में हम करेंगे तो वो आउटसाइड पे होगा। तो कैसे होगा, मैं इस पे वर्किंग करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। मैं
मैंने माउस को यहाँ बाहर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के जो यहाँ पे जो स्ट्रोक हैं इसके जो है वो साइडों पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि फिर भी इसकी आउटसाइड में कोई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ से ड्रा इनसाइड पे क्लिक कर दूँगा। इनसाइड पे क्लिक करें तो ये देखें कि इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर पे इस तरह के डॉट डॉट से ये बन गए हैं। तो अब ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ से एलिप्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करने से पहले मैं आपको ये बाहर सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया। बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने एक एलिप्स टूल ले लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद इसका कलर चेंज कर दिया है। यहाँ से ये कलर को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रा इनसाइड पे क्लिक करेंगे। इनसाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एलिप्स को ऐसे ड्रा करेंगे। ये देखें मैंने इस पर ड्रा किया। ड्रा करने के बाद यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। तो अब मैं यहाँ से बाहर क्लिक करूँ तो जो मेरा अब ये एलिप्स जो है मैंने कंप्लीट एलिप्स जो है वो सिलेक्ट किया था, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से बाहर वाला जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा और जो अंदर है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। और इस तरह का इस तरह के जो यूज़ कर सकते हैं एलिप्स हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की वर्किंग के लिए जैसे कि हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ब्रोशर बनाते हैं, तो इस तरह के अगर यूज़ करना है तो हम इनसाइड पे क्लिक करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट प्रेस कर दिया है। अब मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर करके बता देता हूँ कि अगर हम इनसाइड को टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करें तो हमारे पास कैसे शो होगा। मैं इधर से यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ RGD। RGD का मतलब है कि रिजवान ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जूम इन कर दिया इसका मैंने, ये समझे जूम इन कर दिया। या यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करना चाहें तो इस तरह साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अगर जूम इन करना चाहें तो तब भी जूम इन करेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन पे करेंगे तो ये बिल्कुल हमें छोटा नज़र आएगा। लेकिन आपने इसका साइज़ बड़ा करना चाहें तो इस तरह बड़ा कर सकते हैं। दोनों कार्नर को पकड़ के मैंने शिफ्ट और आल्ट को प्रेस किया तो ये एक्चुअल साइज़ में मेरे पास जूम हो गया है और इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये देखिए मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के बाद मैं यहाँ से आके ड्रा इनसाइड पे क्लिक कर देता हूँ। इनसाइड पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास ये डॉट डॉट से बन के इसकी सिलेक्शन हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाकर यहाँ तक मैंने इसको छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ। तो कलर फिल मैं करने के लिए यहाँ से येलो प्रेस कर दूँ। येलो को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें कि यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दिया है। अब ये देखें कितना बेहतरीन ये इसमें जो है वो इफ़ेक्ट आ गया है। अब ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह अगर आप टेक्स्ट बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ला के छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद दोबारा से अगर मैं कोई इस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेक्स्ट है इसे यूज़ करना चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से बड़ा करूँगा। अब यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया था और मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। यहाँ से टाइप पे क्लिक करेंगे। टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लॉरेम इप्सन पे करके छोड़ देंगे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद ये देखें कि ये इसका सिलेक्शन जो है वो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दूँ। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका जो सिलेक्शन है यहाँ पे अभी भी हमें शो नहीं हो रहा, जो कि इसके जो है वो बॉटम पे आ गया है। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ। फिर दोबारा से टाइप पे क्लिक करता हूँ। टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और यहाँ से इसको हम बड़ा कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ से इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से इसका भी ड्रा इनसाइड पे कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। कोई डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेप आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रेक्टेंगल ही करके बता देता हूँ। लेकिन आपने इस पर जो इफ़ेक्ट लगाना होगा तो इसी तरह करके आपने इस पर लगाना है।
मैं इसे लगा यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ और इसमें कलर मैं रेड कर देता हूँ। जैसे ही रेड को सेलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, अब ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो ये देखें कि यहाँ पे ड्रा इनसाइड जो इसके कॉर्नर पे डॉट डॉट से नज़र आ रहे थे वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। अब ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। तो आपने इसको इसी तरह यूज़ करना है। ये देखें कि ये अगर हम इसी तरह इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे तो इस तरह हमें लगेगा जैसे कि 3D हमने ये टेक्स्ट को डिज़ाइन किया है। तो इस तरह आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप इसको सीखें और इसको इसी तरह इस जैसे कि आपने पिक्चर पे लगाना है या इस तरह टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करना है या ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने इस तरह के इफ़ेक्ट लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसा कि यहाँ पे है कि चेंज स्क्रीन मोड है। मैं यहाँ से चेंज स्क्रीन मोड को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जहाँ जैसा कि यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन मोड है और उसके बाद मैं यहाँ से फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फुल स्क्रीन आ गई है। अब इसको एक्चुअल स्क्रीन साइज़ में लाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस करेंगे तो मेरे पास एक्चुअल जो स्क्रीन जो है वो इसी तरह शो होगी। उसके बाद दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास फुल स्क्रीन मोड है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये फुल स्क्रीन मेरे पास आ गई है। मैं दोबारा से कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करूँगा, ये मेरे पास इस तरह आ गई। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे ये ओवरऑल सारे टूल हैं और जो कि मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर आके इस पर क्लिक करूँ और ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। या कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस करें तो ये हमारे पास इस तरह इसका ओवरव्यू शो होगा। तो आज के जो लास्ट टूल थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिए हैं वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। तो आज ये टूल हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम पैनल को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।